साइबर खतरों से बचना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब हैकिंग, मैलवेयर, फिशिंग, तो इनसे निपटने के लिए सही साइबर सिक्योरिटी टूल्स को समझना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हाँ, तो आज हम इन्हीं साइबर सिक्योरिटी टूल्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि ये क्या हैं, इनके मुख्य प्रकार कौन से हैं, और ये जो CIA ट्राइड वगैरह है, इनके पीछे के सिद्धांत क्या मायने रखते हैं। और हाँ, ये सिक्योरिटी टूलकिट्स असल में क्या काम आते हैं, मतलब मिशन है इन सब की एक साफ तस्वीर बनाना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी टूल्स, उसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एंटीवायरस तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा हैं। ये विशेष सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन कह लीजिए या फिर पूरे प्लेटफॉर्म। इनका काम है हमारे डिजिटल किले, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिवाइसेस, हमारा डेटा, सिस्टम्स, इन सब को अनऑथराइज्ड पहुंच से बचाना, हमलों से, चोरी से। यूं समझिए ये डिजिटल दुनिया के हाईटेक गार्ड्स हैं। हाईटेक गार्ड्स, दिलचस्प। हाँ, और इनमें फायरवॉल जैसे नेटवर्क गार्ड्स होते हैं, एंटीवायरस जैसे मैलवेयर डिटेक्टिव्स, फिर इंक्रिप्शन टूल्स हैं जो डेटा को एक गुप्त कोड में बदल देते हैं, और वो IDS, IPS मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम जैसे निगरानी तंत्र भी। इनका मुख्य काम है सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाना, फिर खतरों को रोकना, और जो डेटा है उसकी गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। गोपनीयता। हाँ, और अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी, और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, ये सब सुनिश्चित करना। अच्छा, तो ये गार्ड सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, मतलब हम जैसे आम यूजर्स के लैपटॉप और फोन के लिए भी उतनी ही जरूरी है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे जो बुनियादी उपकरण है वो तो हर किसी के लिए जरूरी हैं। लेकिन हाँ, आजकल खतरे इतने ज्यादा और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलता, खासकर व्यवसायों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गया। तो इन डिजिटल गार्ड्स के फिर अलग अलग प्रकार भी होंगे जो मतलब अलग अलग मोर्चों पर तैनात होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर अगर देखें तो इन्हें हम 4 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। ये समझिए नेटवर्क के दरवाजे पर तैनात गार्ड्स हैं, जैसे फायरवॉल और IDS, IPS। इनका काम है नेटवर्क पर आने जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखना और खतरनाक चीजों को बाहर ही रोक देना। नेटवर्क लेवल पर। जी। फिर दूसरे हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी टूल्स। ये हर डिवाइस मतलब लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर, इनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। इसमें पारंपरिक एंटीवायरस तो आते ही हैं, जैसे अवास्ट, नॉर्टन, क्विक हील वगैरह, पर आजकल EDR यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये न सिर्फ जाने पहचाने खतरों को रोकते हैं, बल्कि संदिग्ध व्यवहार का पता लगाकर नए हमलों को भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, EDR ये नया है। हाँ। और तीसरा प्रकार? तीसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स। ये एप्स मतलब मोबाइल एप्स या वेब एप्स, उनके सिक्योरिटी ऑडिटर हैं। इसमें आते हैं SAST और DAST। SAST यानी स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये कोड लिखते समय ही खामियां पकड़ता है, जैसे किसी इमारत का ब्लूप्रिंट जांचना। और DAST यानी डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये चलते हुए ऐप को बाहर से परखता है, जैसे बनी हुई इमारत के ताले चाबी चेक करना। एथिकल हैकर्स अक्सर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं सिस्टम की कमियां बताने के लिए। दिलचस्प है ये SAST और DAST का फर्क। और चौथा और शायद सबसे अहम, डेटा सिक्योरिटी टूल्स, क्योंकि आखिर में सबसे कीमती चीज तो डेटा ही है। इसमें इंक्रिप्शन आता है, जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक आम उदाहरण है। फिर DLP टूल्स हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन, ये संवेदनशील जानकारी को कंपनी से बाहर जाने से रोकते हैं। और हाँ, डेटा बैकअप समाधान भी इसी में आते हैं। ये वर्गीकरण तो काफी साफ तस्वीर देता है। अच्छा, आपने शुरू में CIA ट्राइड का जिक्र किया था। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, ये सुनने में तो सरल लगते हैं, पर क्या ये वाकई साइबर सुरक्षा के मूल स्तंभ हैं? बिल्कुल, ये साइबर सुरक्षा के आधारभूत सिद्धांत हैं, एकदम फाउंडेशन। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ये पक्का करना कि जानकारी सिर्फ सही लोगों तक ही पहुंचे, अनधिकृत एक्सेस न हो। अखंडता, इंटेग्रिटी, मतलब ये भरोसा कि डेटा सटीक है, असली है और उसमें कोई अनधिकृत बदलाव नहीं किया गया है। और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, यानी कि जब जरूरत हो तब सिस्टम और डेटा अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो, मौजूद हो। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई बार इनमें एक संतुलन बनाना पड़ता है।
ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा गोपनीयता कहीं उपलब्धता में थोड़ी रुकावट न डाल दे। ये संतुलन वाली बात सोचने लायक है। सही कहा। अब एक आखिरी चीज जो दिमाग में आ रही है, ये टूल किट्स क्या हैं? क्या ये कोई मतलब रेडीमेड हैकिंग पैकेज टाइप कुछ है? नहीं नहीं, वैसा नहीं। देखिए, टूल किट का मतलब है कई सारे सिक्योरिटी टूल्स, कुछ स्क्रिप्ट्स और यूटिलिटीज का एक संगठित संग्रह, एक कलेक्शन। ओके, कलेक्शन। हाँ, ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के आप कह सकते हैं हथियार है, जिनका इस्तेमाल वो सिस्टम की सुरक्षा जांचने, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, उसके लिए करते हैं, या फिर खतरों का विश्लेषण करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जैसे काली लिनक्स का नाम शायद सुना हो। ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सैकड़ों टेस्टिंग टूल्स पहले से इंस्टॉल होते हैं। ये एथिकल हैकिंग में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, काली लिनक्स तो काफी सुना है। जी, और एक OWASP ज़ैप है। ये खास तौर पर वेब एप्लीकेशन की कमजोरियां ढूंढने के लिए जाना जाता है और बिगिनर्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। कई कंपनियां तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टम टूल किट भी तैयार करती हैं। तो ये मूल रूप से बचाव और परख के लिए होते हैं, हमले के लिए नहीं। समझ गया। तो कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी टूल्स बहुत विविध हैं और हमारी डिजिटल जिंदगी के लगभग हर पहलू की सुरक्षा में नेटवर्क से लेकर डिवाइस, ऐप और डेटा तक एक अहम भूमिका निभाते हैं। और CIA ट्राइड इन सारे प्रयासों को एक दिशा देता है और टूलकिट्स प्रोफेशनल्स को वो जरूरी क्षमताएं प्रदान करते हैं जिनसे वो खतरों से लड़ सकें। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल या कहिए एक विचारणीय बात सामने आती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइबर खतरे दोनों लगातार विकसित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी डिजिटल आदतों और सुरक्षा उपायों को उसी रफ्तार से अपडेट रख पा रहे हैं? सिर्फ टूल्स पर निर्भर रहना शायद काफी नहीं है। लगातार सीखते रहना और सतर्क रहना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।